सिंपल ट्रिगर. तो altering a trigger क्या है? Alter the trigger created in exercise 2 to also the log the name of the employee in the log table. I mean to say previously क्या बोला? Write a trigger that automatically logs any insertions. I mean to say with columns log id, employee id. पहले टेबल का देखो, पहले टेबल क्या बोला? बोला कि क्रिएट टेबल क्रिएट करो बोल के बोला. तो यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट करा बोल के बोला. हम किस में हैं? SBI बैंक में ही यूज़ करेंगे. यूज़ बैंक नहीं, SBI बैंक, SBI _ बैंक. ओके, F5. I just need to connect now it was executed. Right now we are in the SBI bank. So what he is saying, to create a trigger and alter a trigger. And altering trigger क्या है? पहले आपको बोला मैं, यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ की टेबल बनवा रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी होता है. ये पूरा कोडिंग नहीं दिया तो बाय कंप्यूटिंग. सो फोकस ऑन राइटिंग एफिशिएंट प्रैक्टिकल. कैन यू गिव मी a detailed code of above? So if you say, I think so this is the command he gave for triggers. So we'll take today's. So this is the triggers are special types of stored procedures. तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर बोल के बोल रहा दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट. ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है. ये हम ट्रिगर्स क्रिएट करने के बाद, ट्रिगर्स ऐसा नहीं है कि हम खुद यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स. तो कुछ इवेंट्स होता है, वो इवेंट्स के लिए इवेंट्स को पकड़ने के लिए, इवेंट्स का पूरा जानकारी लेने के लिए ये ट्रिगर्स बनवाता है. ट्रिगर्स ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसा सिक्योरिटी गार्ड है ना. सिक्योरिटी गार्ड कैसा अभी अंदर आते ही जानकारी लेता है, बाहर गए तो भी जानकारी लेता है ना. So that's what we can think in that way. So they are commonly used to enforce business rules. तो एक किसके वजह से यूज करता है? बिजनेस रूल. आप तो ट्रिगर बता रहे थे ना? हाँ, ट्रिगर्स ही बता रहा. आप क्या सोच रहे हैं? नहीं. ओके, ठीक है. तो मैं यहाँ पे ट्रिगर्स ही बताया था आपको. हाँ, सही है. मैंने कुछ गलत सोच रहा हूँगा कि स्टोर्ड प्रोसीजर है ना. हाँ, स्टोर्ड प्रोसीजर तो कर चुका है, फिर भी करने का है, वो तो छोड़ने का नहीं है ना. है ना. तो एंड ऑटोमेट सिस्टम टास्क. तो ये कुछ ऑटोमेटिकली होता है सिस्टम टास्क सच लॉगिंग चेंजेस, वैलिडेटिंग डेटा बिफोर इट इज़ कमिटेड टू द डेटाबेस. ये सारे कुछ होता है, ये सारे कुछ हम इस्तेमाल भी करेंगे. तो क्या बोल रहा है? पहले एक टेबल क्रिएट करो बोल के बोल रहा. तो एक टेबल क्रिएट करेंगे. पहले का स्टेप तो ये हो गया, अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स, बेसिक लेवल एक्सरसाइजेस. तो कंट्रोल भी मैं ऐसा कर देता हूँ और ये ऐसा कर देंगे. ठीक है यार, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है. ठीक है, ये ऐसा है. तो ऐसा काम करना होता है. तो ये क्या है? फिर से ये ऐसा कर देना है, ये भी ऐसा कर देना है. ऐसा काम करना होता है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस. So how you need to work on like this, you need to keep. And right now we are understanding about the basic level exercises. अगर मैं हूँ तो ऐसा काम कर लेता हूँ. कंट्रोल होम, मैं कैसा काम करता हूँ ऐसा दिखाता हूँ आपको. कंट्रोल होम, कंट्रोल के, कंट्रोल सी, कंट्रोल एंड. ये पूरा ये हमको समझ आई मीन टू से दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट इज ट्रिगर्स. So understanding triggers,
write a short paragraph explaining what a trigger is and its purpose in a database. That is fine. We have written something. Triggers are automatical, special type of stored procedures, ये सब लिख लिया. अभी क्या है, टू फॉर क्रिएटिंग ए सिंपल ट्रिगर में हम क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉयज़ की टेबल बनवा रहे हैं. तो उसी के लिए ये पूरा कॉपी कर देना. क्या ये पूरा कॉपी कर देना. ये पहले पूरा मैसेज भी कॉपी कर सकते हैं, एक ही बार पूरा करके कंक्लूजन भी ले सकते हैं. ये पूरा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. तो मैं पूरा समझ में आता हूँ. फिर यहाँ पे से देखो, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी है. तो ये पूरा एक्सरसाइज है. उसके बाद क्रिएट ए सिंपल ट्रिगर यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी. नाउ क्रिएट ए सिंपल ट्रिगर, क्रिएट ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉयज़. अभी का एम्प्लॉयज़ का टेबल क्रिएट करना है. तो एम्प्लॉयज़ का टेबल क्रिएट करना बोले तो यहाँ से यहाँ तक कोड ही है. तो इसी के लिए इसको कमेंट में नहीं रखना, इसको एग्जीक्यूट करना. तो एग्जीक्यूट किया, टेबल की एग्जीक्यूट किया. तो F5 एग्जीक्यूट हो गया. SBI बैंक में एम्प्लॉयज़ की टेबल क्रिएट किया था अपन. तो एम्प्लॉयज़ की टेबल देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़. ओके, एम्प्लॉयज़. नाउ we created, now we checked, I mean to call. Now this is all about to call the table. We created the table, we are calling the table by select star from employees. तो यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट है. तो एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी आ गया. तो उसके बाद एम्प्लॉय टेबल लॉग टेबल. तो इसमें ये एम्प्लॉय आईडी, ये टेबल में जो भी है, ये नया एम्प्लॉय आ रहा, नया कुछ आ रहा, तो एक लॉग उसका जो भी कभी नया आ रहा तो उसका एक जानकारी का टेबल लगा दो, सिक्योरिटी का टेबल लगा दो बोल के ये और एक टेबल क्रिएट कर रहा कि एम्प्लॉयज़ लॉग की टेबल. तो एम्प्लॉय की लॉग की टेबल ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता है. फिर हम के पास कितना टेबल्स है, क्या क्या टेबल्स है डेटाबेस में देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट टेबल्स. यू नो इट राइट. F5. Now you got all the tables over here. So once after that, in this employees log table is also created and employees also created. All these three tables we worked on actually that which accounts, yesterday transactions. table. Right? So to that right now we created logs table also. So to call the logs table, control C. Now control V, if I paste it here, select star from employees log table, we will get entire information of logs table also. Okay, now execute. लॉग की टेबल आ गया. जैसा है लॉग आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एक्शन और लॉग डेट आ गया. अभी हो गया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिगर क्रिएट कर रहा है. तो क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, क्रिएट ट्रिगर नेम. ठीक है, क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर नेम दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, फिर आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ. देखो, क्रिएट जैसा क्रिएट एंड ट्रिगर. नाउ इफ यू से trigger name, you supposed to give trigger name like this. Okay, I'll not create now, time waste. So I'm just creating here. So create trigger name. उसके बाद on employees, यहाँ पे क्या है, टेबल नेम देने का है. यहाँ पे टेबल नेम है, ये टेबल नेम है. ओके, दिस इज टेबल नेम. आप किधर होना वैसे ऐसा कमेंट में देख सकता है, लिख सकता है. और यहाँ पे क्या है, ये ट्रिगर नेम है. ठीक है, ट्रिगर नेम है. तो ऑन एम्प्लॉइज आफ्टर इंसर्ट बोल के लिखना है. बोले तो आफ्टर इंसर्ट, नहीं तो आफ्टर अपडेट, नहीं तो आफ्टर डिलीट. ऐसा यहाँ पे ये इंसर्ट की जगह में डिलीट हो सकता है, ना तो इंसर्ट हो सकता है, ना तो अपडेट हो सकता है, कुछ भी रह सकता है. समझ में आ रहा है आपको.
ये ट्रिगर कब हो सकता है बोले तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आफ्टर इंसर्ट, ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर डिलीट में यहाँ पे कुछ आना है, आफ्टर इंसर्ट में यहाँ पे कुछ आना है, आफ्टर अपडेट में यहाँ पे कुछ आना है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? गेटिंग माई पॉइंट। एक टेबल क्रिएट कर रहा, किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा? सिर्फ एम्प्लॉयज़ के टेबल के लिए कर रहा, एम्प्लॉयज़ टेबल के लिए कर रहा वहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, एज बिगिन हो रहा, एंड हो रहा, जैसा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग, एम्प्लॉय आईडी और एक्शन भी बता रहे हम, ओके। इंसर्ट इनटू, जब एक्शन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी जैसा इंसर्टेड है, ये इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्टेड, ये अभी देखो हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो एग्जीक्यूट हो गया। जैसा एग्जीक्यूट होते ही ये फिजिकली भी किधर देखना भी मालूम पड़ना है, तो यहाँ पे ऐसा देखना है, ऐसा आ गया SBI बैंक अंदर डेटाबेस की ट्रिगर्स, रिफ्रेश कर लिया तो हमको ट्रिगर्स मिल जाता है। यहाँ पे नहीं मिल रहा स्टोर्ड प्रोविजंस, कहाँ पे रहते हैं यार ट्रिगर? वही मैं तभी बोला डेटाबेस ट्रिगर्स वो नहीं था, रूल्स नो, वेयर आई कैन फाइंड, ये सिस्टम स्टोर्ड प्रोविजंस है, ट्रिगर्स तो होना चाहिए ना। अभी क्रिएट किया ना, ठीक है, तो ट्रिगर तो इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे वो कहाँ भी नहीं भागता, ठीक है। अभी उसको पकड़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करना, कैसा क्यों नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ही देखना, कुछ अलग चीज़ में देखना हमको नहीं है सब, ठीक है। आल्टरिंग है ट्रिगर, अभी ट्रिगर क्रिएट किया, फिर आल्टर करना है। आल्टर कैसे करना है? आल्टर द ट्रिगर टू ऑल्सो द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। आफ्टर ट्रिगर इंसर्ट नाउ ड्रॉप ए ट्रिगर एक्सरसाइज इनिशियलाइज प्रोडक्ट व्यू इंस्टेड ऑफ दैट नो मैजिक टेबल्स। ये क्या बोल रहा है यार, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, ये सारे बकवास बोल रहे हैं यार ऐसा नहीं, ये बकवास बोल रहे हैं। यहाँ तक अच्छा ही है, फिर भी आपको समझ में आने के लिए सोचता हूँ। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक ये यहाँ तक ये तो समझ में आया। फिर भी ये ट्रिगर देखने के लिए अभी हाँ टेबल में देख सकते हैं यार, हम टेबल के ऊपर ट्रिगर क्रिएट किया ना। SBI बैंक टेबल्स कहाँ हैं? tables and employees, under employees we have triggers, so under triggers this is the insert employee we created. You understood? This is the one we created right now, right? You understood? You are getting my point? तो ट्रिगर को कैसे कॉल करते हैं? ये हाउ टू कॉल ए ट्रिगर? That we can call a trigger? No. तो हम क्या अभी क्या है ना, अभी देखो ये एम्प्लॉयज़ की टेबल है ना, तो एम्प्लॉयज़ की टेबल है ना, एम्प्लॉयज़ की टेबल है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉयज़ है तो टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ होता है। वैल्यूज़ क्या है कि अभी एम्प्लॉयज़ की टेबल जानकारी लेंगे कि एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी होना है, तो कॉपी विथ हेडर्स कॉलम्स ऐसा लगाना है, उसके बाद ऐसा लगाना है, उसके बाद ऐसा लगाना है, ये सारे कुछ एक ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। और वैल्यूज नहीं तो इंसर्ट कॉलम्स का लगाते हैं, कॉलम्स यहाँ पे नहीं तो Ctrl+X Ctrl+V
ऐसा लगाते हैं और ऊपर से एम्प्लॉय आईडी 1 दे दो, नेम दे दो राजू, और राजू का दिया तो आप ऐसा देना पड़ता है, और सैलरी का तो दे दो 100,000 रुपीज़, 10,000, फाइन। नाउ दिस इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या है, नेम, सैलरी और वैल्यूज, ये पूरा निकाल सकते हैं यार, अभी तो ऐसा डाल सकते हैं। ये है इनवैलिड ऑब्जेक्ट में नो एम्प्लॉइज आईडी में, या यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, ऐसा भी डाल सकते हैं। मैं इंसर्ट इनटू का यहाँ पे कॉलम्स डालने का सोचा, मगर सब दे देना क्यों? हाँ, एन एक्सप्लिसिट आइडेंटिफाई कॉलम इन द एम्प्लॉइज, व्हाट हैपेंड? एक्सप्लिसिट कॉलम का है। सैलरी का तो क्या है कॉलम, डेसिमल। सो व्हाट रॉन्ग वी आर गेटिंग? एक्सप्लिसिट वैल्यू मैंने कॉलम लिस्ट इज यूज्ड in identity insert rules. Okay. I don't know, right? I understood something, but I'll tell you. Employee, this works as oh fuck. See, I'll tell you what happened. You know, I didn't understand. I gave for employees ID, for employees table we gave identity, है ना? We gave identity. For that reason, what it is saying, like we can't insert one. Got it? वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, यू अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट। मैं वही गलती किया था। तो यहाँ पे देखो 2 rows गॉट अफेक्टेड, वाई? बिकॉज वन इज नाउ इफ यू सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लॉग, now if you check in this, we need to get what we need to get, we need to get that employee 1 राजू का यहाँ पे दिखना चाहिए। समझ में आ रहा? लॉग आईडी एक है, एम्प्लॉय आईडी 1 बोल के एक आया। समझ में आ रहा है आपको? कब ये गेटिंग माई पॉइंट इन दिस टेबल? सपोज राइट नाउ यू सी, नाउ अगेन इंसर्ट इनटू, यहाँ पे ये किया ना, कंट्रोल सी, यहाँ पे आपको और दिखा रहा हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे राजू नहीं, एम्प्लॉय आईडी 1 2 ऐसा आ जाता है ये। तो यहाँ पे क्या कर रहा, फिर से और एक इंसर्ट कर रहा हूँ, सतीश, अभी इंसर्ट कर रहा हूँ ये 200, फिर भी आपको वहाँ पे सिर्फ वही दिखाता कि अभी टाइम देख लो 8:33 6/18/2025। तो यहाँ पे है कि अभी तब एग्जीक्यूट करता है, तभी ये एम्प्लॉय लॉग का टेबल में आ जाता है। देखो 2 सेकंड 1 आ गया कि तब हुआ 35 को, समझ में बोला था ना 33 को, समझ में आ रहा? कुछ क्यों हुआ? तो इन्होंने बोल रहा अभी कब की एक एक्शन हो रहा है एम्प्लॉइज़ के टेबल में, वो टेबल का एक्शन हुआ तो तभी मेरे को आ जाना है, उन्होंने क्या करा टेबल में, क्या करा था। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अगर ए टेबल में कुछ अपडेट किया कि तब भी आना है, कुछ ऑल्टर किया तब भी आना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यू अंडरस्टूड समथिंग? यस।
Now what he is saying in the next to the next टॉपिक, आल्टर ए ट्रिगर. आल्टरिंग ए ट्रिगर क्या है, अभी ट्रिगर ऑलरेडी बन गया है ना, बन गया है, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, आल्टर ट्रिगर करो उसको, ट्रिगर ये ट्रिगर को ऐसा ट्रिगर राइट क्लिक और मॉडिफाई बोले तो आल्टर आ जाता आपको. देखो आल्टर आ गया, ये ऐसा दिखता है तो आल्टर आ गया. आल्टर बोलते ही क्या है, ट्रिगर ने हाँ यही है. तो ये ट्रिगर नेम है, ये टेबल नेम है, डिलीट आफ्टर इंसर्ट ऐसा. मैं ऐसे ही लिखे थे तो ऐसे ही आया, देखो मैं कैसे लिखा वैसे ही आया. तो ये ट्रिगर नेम है पूरा है. तो हम क्या है आफ्टर इंसर्ट कर रहा ना, तो हम सिर्फ सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ले रहा. अभी बोलेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है कि नेम भी ऐड करो, लॉग द नेम ऑल्सो. कौन उसका नाम क्या है, सिर्फ आईडी मत, उसका नाम भी लेके आ जाओ बोल के बोल रहा. तो नाम फिर नाम के लिए सिर्फ यही ऐड कर रहा, नेम इक्वल टू नेम. इसका बोलते हैं कि बोल के बोले तो ये वेरिएबल होता है. ऐसा वेरिएबल को पैरामीटर्स भी बोलते हैं, थोड़े लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं इसको. तो हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी हो गया, उसके बाद कहाँ है वो, यहाँ पे है, देखो यही एग्जीक्यूट कर देंगे. तो इंसर्ट नेम, डिक्लेयर एम्प्लॉय आईडी @name, ओके, लॉग द नेम ऑफ द इंसर्टेड एम्प्लॉय, सेलेक्ट @employee id इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी @name फ्रॉम इंसर्टेड, ओके, इंसर्टेड इनटू एम्प्लॉयज लॉग, ओके, एक्शन. अभी एग्जीक्यूट करते ही क्या होता है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. नाउ व्हेन यू इंसर्ट अबव लाइक दिस, Ctrl+C Ctrl+V. अभी पहले इसका एम्प्लॉय लॉग का टेबल बदलाया क्या, कुछ देखेंगे एग्जीक्यूट. देखो अभी तक बदलाया नहीं. फिर अब अगर हम ये करें तो क्या होता, सतीश नहीं, हम अभी लिखेंगे कुमार लिखेंगे, और 300 कुमार की मतलब है, सिर्फ कुमार की मतलब है, कुमार भी आना वहाँ पर एग्जीक्यूटेड है. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लॉग की टेबल देख लिया, तो देखो उसका नाम भी आया ना. गेटिंग माई पॉइंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इंसर्टेड एक्शन भी आ रहा ना, नाम भी आ रहा. Yes. So like that. So but we need to understand about this also. I mean to say what he did in this while updating, I mean while altering. Okay, while altering he did something, log the name of the inserted employee. अभी रिजल्ट कैसा आया था हमको, ऐसा आया. एक्शन क्या कर रहा, एक्शन का बताया, एक्शन यहाँ है, एम्प्लॉय इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी एक्शन. तब ये है, हम इसका और एक्सप्लेन इन लेमन. एक्सप्लेन इन लेमन, सिंपल इंग्लिश. So a trigger is like a special rule in a database that automatically does something when a specific action happens. ये टेबल को कब, वही बोल रहा ना, ये टेबल को एम्प्लॉय की टेबल की है ना ऊपर का, ये टेबल को कुछ हुआ बोले तो जैसा इंसर्ट कर रहा है, जैसा अपडेट कर रहा है, जैसा आल्टर कर रहा है, कुछ कर रहा, तो हमको पता चलना है. यू अंडरस्टूड राइट. हेलो. Yes. तो यहाँ पे क्या है कि what does this trigger do, when it runs this trigger is set to run after a new employee is added to the employees table. What happens inside the trigger, first it takes the new employee ID and logs an entry in the employee log table. ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लेगा और उसका लॉग भी लेगा. इट रिकॉर्ड्स that this employee was inserted. Okay, for example, if a new employee ID with ID 1 is added, it will log something like employee ID action inserted. Second, it then gets the ID and the name of the new employee from the inserted data.
This is special table that holds the new record that were just added. It logs another entry in the employee log, but this time it includes the employee's name. For example, if the new employee's name is John Doe, employee ID 1 action inserted उसका नाम भी आएगा. Okay, second action का second. Okay, why use the trigger? Automatic logging, data integrity. It in simple terms, this trigger watches for new employees being added to the employees table. When that happens, it automatically logs two things in the employee log table: the fact that new employee was added. Okay, then okay, fine. Till this point, I think you understood what is the basic of trigger, at least. राइट व्हेन आल्टरिंग ट्रिगर व्हाट इट इज़ हैपनिंग. पहले आल्टर किया पहले सिर्फ यही रिकॉर्ड करते थे कि इन्हें इंसर्ट कर रहा है, अकाउंट एम्प्लॉय आईडी आया था, तो अभी एम्प्लॉय आईडी के साथ उसका नाम भी आया है ना. क्लोज करूं और यहाँ पे देखेंगे मनुष्य कितना किया और उन्होंने कितना किया. मनुष्य का तो काम हो गया होगा, फिर भी कर रहा यार इन्हों. हो गया. यू ऑल इन दिस टास्क. डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, कोड फाइल्स, लिंक्स, कोड फाइल्स, डाउनलोड, अभी कहाँ लगाएंगे ये कि दिस पीसी डी रफिका में नहीं लगाएंगे. मैडम आई एम स्टॉपिंग दिस.